एयरलाइंस कंपनियों के विमानों को बम से उड़ाने की धमकियों को लेकर केंद्र सरकार पूरी तरह एक्शन में है। गृह मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय पूरी तरह से निगरानी रखे है। हवाई अड्डों पर थ्रेट को देखते हुए फिलहाल सक्रिय है। आईबी और सीआईएसएफ जैसी खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों की भी मुस्तैदी को बढ़ा दिया गया है। बीटीएसी की तैनाती भी हवाई अड्डों पर की गई। पीयूष मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। पीयूष, किस तरीके से सिक्योरिटी को बीफ अप किया गया है? जी बिल्कुल, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन दो बड़े मंत्रालय हैं जिन्होंने इस पर पूरी नजर रखी हुई है। और पिछले एक हफ्ते में 100 से ज्यादा ऐसी कॉल्स जो है एयरलाइंस को मिल चुकी है जिसमें बम से उड़ा देने की धमकियां जो है वो दी जा रही हैं। और इसीलिए एक बड़ी चिंता की बात जो है वो सरकार के लिए है। सरकार के सूत्रों की माने तो ये हमको जानकारी मिली है कि सरकार के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी इस वक्त ये है कि पैसेंजर्स जो है उनकी सुरक्षा सबसे ऊपर हो। साथ ही साथ सूत्रों ने यह भी बताया है कि अगले विंटर सेशन तक सरकार एक लेजिस्लेशन भी इस पर लाने की तैयारी में है। तो सरकार हर तरह के वो कदम उठा रही है जिससे कि लोगों में जो डर का माहौल है वो खत्म किया जा सके। और आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा की जाएगी जिसमें हमको ये पता चलेगा कि सरकार आगे किस तरह के कदम इस पूरे मामले में उठाने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि पिछले एक हफ्ते में लगभग 100 ऐसे कॉल्स किए जा चुके हैं। और न सिर्फ कॉल बल्कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी धमकियां दी गई हैं। और ये तब दी जा रही है जब सरकार लगातार जो है बैठक कर रही है इन सभी मामलों को लेकर। 2 से 3 दिन पहले ही हमने देखा था कैसे एक बड़ी बैठक जो है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में हुई थी जिसमें जितने भी जुड़े लोग हैं एयरलाइन से उन सभी को बुलाया गया था, उनसे जानकारी ली गई थी कि किस तरह से कॉल्स आ रही है। इस बीच राम मनोहर नायडू क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवा देते हैं। There are continuous that have been observed in the last 1 week especially. So from the ministry we are thoroughly pursuing these issues, and especially in terms of the cases also have been registered and the police have been pursuing who is behind it. And from the ministry side we are looking at a change in legislation and also change in some rules. The police have to do the due diligence. They have to catch the perpetrators who are behind this issue. Once we get to them, then it is easier for us to tell why they are doing it, what is the reason behind it. पीयूष, थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है, तो क्या उसमें बताया जा सकता है, क्या ऐसी जानकारी दी जा सकती है? जी बिल्कुल, थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है और उसमें जरूर सरकार ये बताने वाली कि किस तरह के कदम सरकार आगे उठाने वाली है। सूत्रों की माने तो सरकार एक कड़ा कानून इसमें लेके आने वाली है जिसमें जो इसमें दोषी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात हो सकती है। उनको नो फ्लाई लिस्ट में डालने की कवायद जो है वो सरकार कर सकती है। और साथ ही साथ आगे किस तरह के कदम और सरकार उठाएगी इसके बारे में भी जानकारी आज हमको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मिलने वाली है। चिंताजनक बात न सिर्फ सिक्योरिटी कंसर्न इसमें निकल के आता है बल्कि साथ साथ फाइनेंशियल लॉस जो एयरलाइंस को भुगतना पड़ रहा है वो भी एक बड़ी चिंता की बात है। लगभग 15,000 से 20,000 डॉलर्स के आसपास की रकम है जो एयरलाइंस को उनको लॉस इन कॉल्स की वजह से हो रहा है। और इसीलिए बैठकों का दौर लगातार जारी है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरूर नई बातें निकल के सामने आ सकती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।